मंत्र हिंदी के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह आज आपके समक्ष भक्ति काल के विषय में विस्तृत विवेचन करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। इसके पहले मैंने आदिकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल की समस्त विशेषताओं, विविध प्रवृत्तियों के बारे में आपको विस्तार से बताया है। अब यह भक्ति काल देखें। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संवत 1400 से संवत 1600 विक्रमी को भक्ति काल का समय मानते हुए इस काल को पूर्व मध्य काल कहने का आग्रह किया है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कारण यह है कि इसी काल में श्रृंगार एवं वीर रसात्मक काव्य भी मिलते हैं, अर्थात भक्ति काव्य के अतिरिक्त भी वीर और श्रृंगार के काव्य मिलते हैं। किंतु भक्त्यात्मक साहित्य की विपुलता को बहुत अधिक मात्रा में मिलने के कारण को दृष्टि में रखकर प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को भक्ति काल की संज्ञा दी, जिसे अधिकांश विद्वान मानते हैं। भक्ति काल क्यों नाम पड़ा? प्रवृत्ति के आधार पर, विशेषता के आधार पर। अब आगे भक्ति का उद्भव, या इसे लोग कहते हैं भक्ति आंदोलन भी, मध्य भारत की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में भक्ति का उद्भव कब और कैसे हुआ, इस पर विद्वान अनेक मत हैं। यहां थोड़ा सा आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान, जिनके ऊपर पृथ्वीराज रासो लिखा गया, उनकी पराजय के उपरांत मुसलमानों का शासन, गुलाम वंश का शासन, खिलजी वंश का शासन, तुगलक वंश का शासन सब उत्तर भारत में हो गया और उन्होंने विपरीत संस्कृत हिंदुओं की होने के कारण बहुत अत्याचार किया। इस प्रकार हिंदू जनता, जो हिंदू राजा थे, उनका आश्रय वह खो दी। उसी का आगे विवेचन है। मध्य भारत के राजपूत राजा आपसी विवाद के कारण विदेशी विपरीत संस्कृति वाले मुस्लिमों से पराजित होते जा रहे थे। मुस्लिम शासकों के प्रभुत्व में आते ही हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता गया। असुरक्षित एवं असहाय हिंदू जन तीर तलवार छोड़कर ढोल मजीरा हाथ में लेकर अदृश्य शक्ति, अर्थात परमात्मा जो दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य शक्ति का आवाहन करने लगी। संरक्षण का अभाव एवं आर्थिक विपन्नता, गरीबी भी आ गई, क्योंकि ये हिंदू जनता को बड़े प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे। आर्थिक विपन्नता से जूझती हिंदू जनता परमात्मोन्मुखी हो गई, परमात्मा की ओर मुड़ गई। किंतु भक्ति भाव अचानक, ये आगे विद्वानों का मत है कि यह जो भक्ति भाव उदित हुआ, यह अचानक नहीं हुआ, क्योंकि सिद्धों, नाथों, जैनियों, वैष्णवों, शैवों एवं दक्षिण के आलवार संतों के रूप में धीरे धीरे यह भाव, भक्ति भाव प्रवाहित हो रहा था। भक्ति भाव प्रवाहित हो रही थी। अब आगे अनेक विद्वानों का अनेक मत है, क्योंकि विद्वान तो बहुत हुए। भक्ति के उद्भव के विषय में विद्वानों में अनेक मत प्रचलित हैं। पहला मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं बाबू गुलाब राय के अनुसार, मुसलमानों द्वारा पराजित होने पर हिंदुओं में हीन भावना का जन्म हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति का उदय हुआ। अर्थात जब वह अपने संरक्षण को खो दी, हिंदू राजाओं का संरक्षण जब समाप्त हुआ, तब वह भक्ति की ओर मुड़ी। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए
भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इसी संदर्भ में बाबू गुलाब राय लिखते हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रवृत्ति पाई जाती है, यह मान्य नहीं है। अब दूसरा मत देखिए। दूसरे मत वाले कुछ विदेशी विद्वानों को की कल्पना है कि इनकी ये कल्पना है कि भक्ति का उद्भव ईसाई धर्म की देन है। ऐसे विद्वानों में विदेशी विद्वान हैं वेबर, कीट, जॉर्ज गेयर्सन तथा विल्सन प्रमुख हैं। यह मत नितांत काल्पनिक है। तीसरी बात, तीसरे मत के विद्वान डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर हुमायूं कबीर, सर चार्ल्स इलियट तथा आबिद हुसैन का मानना है कि मुसलमानों के एकेश्वरवाद के संपर्क में आने के उपरांत भक्ति का उद्भव हुआ। लेकिन विद्वान ये कहते हैं, और सच भी है, किंतु मुस्लिम एकेश्वरवाद और शंकर के अद्वैतवाद में विशिष्ट अंतर है। अद्यतन शोधों से प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय स्रोतों से ही भक्ति का विकास हुआ है। चौथे मत के विद्वान बाल गंगाधर तिलक, श्री कृष्ण स्वामी अयंगकर, एच राय चौधरी तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने भारतीय साक्ष्यों में ही प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर भक्ति का मूल उद्भव भारत में ही माना है। पराजित मनोवृत्ति से भक्ति के उद्भव को हास्यास्पद मानते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में, दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। रामचंद्र शुक्ल के उस कथन को, जो पहले आपको मैं बता चुका हूं, उपहास्यास्पद मानते हैं, यह ध्यान रखिएगा। फिर आगे कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति भाव धारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था। पर कहां प्रकट हुई? पर हुई दक्षिण में। तात्पर्य कि जिधर मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया, अत्याचार तो वहीं से शुरू हुआ। तो जब निराशा की प्रवृत्ति उनकी होती तो वहां से ही संभव थी, और तब भक्ति का उद्भव वहीं से मानना, पहले सिंधु प्रदेश में आए तो सिंधु प्रदेश में मानना चाहिए था। यह तथ्य भी विचारणीय है। अब आगे एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्क मतावलंबी तथा उस समय के संत, राम और कृष्ण भक्तों ने अपने अपने मतों एवं उपदेशों का प्रचार प्रसार बिना किसी रोक टोक के स्वच्छंद होकर उन्मुक्त भाव से मुस्लिम शासकों के ही शासनकाल में द्वेष रहित होकर अभिव्यक्त किया था। तात्पर्य कि मुसलमानों का जो शासन था, उसी शासनकाल में इन भक्त कवियों ने अपनी आंतरिक अभिव्यक्ति की है, उसकी आंतरिक अभिव्यंजना की अभिव्यक्ति की है, रागात्मक अभिव्यक्ति। लेकिन उनको रोकने टोकने वाला उस समय न मुस्लिम शासक था न कोई था।
पांचवा तथ्य है, मुंशी राम शर्मा जी ने वेदों से भक्ति का उद्भव मानते हैं। वहीं से वेदों से ही भक्ति का उद्भव मानते हैं मुंशी राम शर्मा जी। तथा राम रतन भटनागर जी पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान मानते हैं। पौराणिक धर्म से भक्ति निकली, किंतु विद्वानों के अनुसार भक्तिकालीन भगवत भक्ति का वेदों या पुराणों की भक्ति भावना से न तो कोई तारतम्य है, न ही समानता है। कोई समानता नहीं, उसमें भक्ति भाव दूसरे तरह की है और इसमें दूसरे तरह की है। निष्कर्षतः अद्यतन पुष्ट शोधों के से स्पष्ट हो चुका है कि भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत के आलवार संतों द्वारा हुआ। इस संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। इसके आधार पर रामधारी सिंह दिनकर ने अपने संस्कृत के 4 अध्याय में उक्त तथ्य को प्रमाणित मानते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, उत्तर भारत में जब वैष्णव भक्तों का जमाना आया, उसके पहले ही दक्षिण के आलवार संतों में भक्ति का बहुत कुछ विकास हो चुका था। अर्थात दक्षिण भारत में आलवार संतों में भक्ति का विकास हो चुका था। वहीं से भक्ति की लहर उत्तर भारत में पहुंची। यहां एक बात आपको बता देना आवश्यक है, आलवार संतों में जिस समर्पण का भाव दिखाई देता है उनके कथन में भगवान के प्रति, वही समर्पण का भाव उत्तर भारत के चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो और चाहे सूर हो, उनके दैन्य भाव में भी, विनय के पदों में दैन्य भाव में दिखाई देता है। भक्त ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। अब अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर भी ध्यान दें। उत्तर भारत में भक्ति का विकास एवं विस्तार एक ऐतिहासिक घटना है, जिसमें शंकर के अद्वैत सिद्धांत की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ 4 मत। उसका उल्लेख है रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत, दूसरा मध्वाचार्य के द्वैतवाद, तीसरा निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत का भी विशेष योगदान भक्ति के विकास में, उत्तर भारत के भक्ति के विकास में रहा। ज्ञान और भक्ति का समन्वय सर्वप्रथम रामानुजाचार्य ने किया। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। इनका एक सिद्धांतिक ग्रंथ था श्री भाष्य। श्री भाष्य के आधार पर ही इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। श्री रामधारी सिंह दिनकर का कथन पर्याप्त माना जाना चाहिए। रामानुज वैदिक धर्म और आलवार दोनों की परंपराओं के प्रति आस्थावान थे और दोनों के तत्वों को एकाकार करके ही उन्होंने अपने मार्ग का प्रवर्तन किया। समझ गए होंगे। रामानुज के शिष्य रामानंद थे, नाम सुना होगा तुलसीदास पढ़ते समय। रामानुज के शिष्य रामानंद थे। रामानंद ने उनके सिद्धांत विशिष्टाद्वैत विशिष्टते हुए विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर राम और सीता की उपासना, उन्हें अवतार मानते हुए इनका जन्म सन 1299 में प्रयाग में माना जाता है। इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। उत्तर भारत में ज्ञानाश्रयी निर्गुण मार्गी संत कवि कबीरदास
एवं सगुण मार्गी राम भक्त कवि तुलसीदास रामानंद की शिष्य परंपरा में माने जाते हैं। यहाँ एक और ये बताना आवश्यक है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में निर्गुण और सगुण दोनों आते हैं। दूसरी ओर वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत सिद्धांत को मानते हुए कृष्ण भक्ति संप्रदाय का उदय हुआ। अर्थात तात्पर्य है कि वल्लभाचार्य ने मथुरा में, वृंदावन में कृष्ण की लीला को जानते समझते हुए उसका भगवत स्वरूप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और इस प्रकार कृष्ण भक्ति संप्रदाय का उदय हुआ। इनके संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहते हैं। कहा गया है माया रहित ब्रह्म ही शुद्धाद्वैत कहा गया। प्रत्येक माया से युक्त जो आत्मा है उसको जब माया रहित कर देते हैं, माया उसकी निकाल देते हैं, परमात्मा में विलीन कर देते हैं, तब वह शुद्ध हो जाती है। इसी का नाम शुद्धाद्वैत है। अविद्या के कारण ही वह ब्रह्म अलग दिखाई देता है। माया जनित अविद्या। इनकी ही शिष्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास माने जाते हैं। अगली बात जो आपको बताना है मुझे वह है मुसलमानों के आगमन के साथ साथ सूफी संत भी भारत में आए। सूफियों ने भारतीय ऐतिहासिक कथानकों को अपनाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। निर्गुण ब्रह्म से प्रेम में संबंध स्थापित करते हुए अपनी अभिव्यक्ति उन्होंने की है। सर्व प्रमुख निर्गुण मार्गी संत कवि जो थे वह मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। इस प्रकार 14वीं शताब्दी में भक्ति का विकास निम्नलिखित रूपों में हुआ। पहला कौन सा है? निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्रयी शाखा। दूसरा है निर्गुण मार्गी प्रेमाश्रयी शाखा। अगला है सगुण मार्गी राम भक्ति धारा और अंतिम है सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति धारा। आपको पता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वप्रमुख संत मैंने ऊपर लिख भी दिया है, बताया भी, वह संत कबीरदास माने जाते हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी संत ये उदारवादी माने जाते थे। ये मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं इसमें सर्वप्रमुख। और राम भक्त में सभी जानते हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास माने जाते हैं। और कृष्ण भक्ति संप्रदाय में सर्वप्रमुख माने जाते हैं सूरदास। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि आपको इस भक्ति काल के उद्भव और अनेक विद्वानों के मत, उनकी विवेचना के संबंध में यदि और कुछ भी पूछना हो, न समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कृपया अवश्य लिख दें और मैं उसका समाधान शीघ्रातिशीघ्र कर दूंगा। साथ ही यह भी निवेदन है कि यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।